नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ को हिला देने वाले स्कूल शिक्षा विभाग के 366 करोड़ के डायरी कांड का रायपुर पुलिस ने मात्र 48 घंटे के भीतर ही पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक डीईओ स्कूल एजुकेशन विभाग के कुछ अफसरों से खार खाया हुआ था और इसलिए उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी डायरी को अंजाम दिया गया। हालांकि आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कबूल कर लिया है कि डायरी पूरी तरह से फर्जी है और उसे उसके साथ 2 और लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो उनका यह कहना है कि आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है और रिटायर्ड डीईओ जीआर चंद्राकर, जो कि इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 3 आरोपियों की इस दौरान रायपुर से गिरफ्तारी हुई है। मात्र 48 घंटे के अंदर इसे अंजाम दिया गया। आरोपियों के पास से डायरी की फोटोकॉपी भी बरामद की गई है और जानकारी ये सामने आ रही कि सुनियोजित तरीके से शिक्षा विभाग और अधिकारी को बदनाम करने की साजिश की गई थी। उसने जो भी डायरी हाथ से लिखवाई थी चौकीदार से, उसको जला के नष्ट कर दिया। जो कुछ सील ठप्पे उसमें यूज हुए हैं उसको भी उसने जला करके नष्ट कर दिया था। लेकिन कुछ एक कॉपी फोटोकॉपी डायरी की इन्होंने रखी थी जो उनसे बरामद भी हुई है। उसके अलावा जो पोस्टिंग ऑर्डर्स उसने पुराने सब निकाले थे उनकी प्रतियों को भी इसने नष्ट कर दिया था। जिस कंप्यूटर पे टाइप हुआ है उसको तो उन्होंने अभी डिलीट कर दिया है, बट मोस्ट प्रॉब्ली उसकी रिकवरी भी, डिलीटेड डेटा की रिकवरी भी संभव है, तो उसका भी प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस प्रकार से उन अधिकारियों को और शिक्षा विभाग के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं जो वो अधिकारी थे जिनका नाम उसने लिखा है उनसे कुछ खुन्नस भी थी और उसके अलावा इसकी संविदा नियुक्ति नहीं हो पाने की वजह से भी वो विभाग से रंजिश रखता था। इन तीनों आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है और प्रकरण में जो पूर्व में लगी धाराएं थी उसके अतिरिक्त कॉन्स्पिरेसी की 120 भी, साक्ष्य मिटाने की धारा 201 और 420, 465, 468, 471 की धाराएं भी उसमें ऐड करी गई हैं। तो एक बड़ा मामला सामने आया था जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई और मात्र 48 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। यहां पर सरकार को लेकर यह सवाल उठना जरूरी है कि क्या जो पूरी प्लानिंग की गई थी ये सिर्फ सरकार को और शिक्षा विभाग को बदनाम करने की साजिश थी, क्योंकि शिक्षा विभाग पर बदनामी का ये पहला मामला सामने नहीं आया है। इसके पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जब शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और अधिकारियों को लेकर सवालिया निशान खड़े होते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर से समझेंगे इस पूरे मामले को। कुलेश्वर, इस पूरे मामले की बात की जाए तो 48 घंटे का वक्त लिया पुलिस ने और इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार को, क्या शिक्षा विभाग को बदनाम करने की साजिश थी? देखिए, बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा, जब ये डायरी कल सबके सामने आई तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग में पहले तो काफी खलबली मच गई, क्योंकि जो मामला था वो 366 करोड़ का था। अपने आप में एक बड़ा अमाउंट जो है ये होता है और इसमें कई ऐसे लोगों के नाम थे जो वर्तमान में भी अभी शिक्षा विभाग में पदस्थ है। साथ ही शिक्षा मंत्री का नाम था, उनकी धर्मपत्नी का इसमें नाम जो है कोडवर्ड में दिया गया था और बहुत से अधिकारियों के इसमें नाम थे जो पूर्व के और वर्तमान के थे। साथ ही इसमें जो एक मुख्य नाम था अजय सोनी, जिनको हाल ही में ही अभी जो निसहायक जो शिक्षा मंत्री के थे उनको अब हटाया गया है, उनको दूसरी जगह भेजा गया है। तो ऐसे बहुत लोगों का नाम जो इसमें शामिल था और साथ ही जो है इसमें तमाम चीजें लिखे गए थे, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, व्याख्याता पद की बात हो और भर्तियों की बात हो। बहुत से नाम जो है इसमें शामिल थे और एक एक ट्रांसफर जहां जहां किया गया है उसमें अमाउंट भी लिखा गया था, चाहे वो 20 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो। ऐसे बड़े बड़े अमाउंट जो लिखे गए थे। जो पहली जब ये डायरी आई तो उससे ये प्रतीत हो रहा था कहीं ना कहीं ये डायरी जो है फर्जी हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोगों का नाम दिया गया था जो पहले भी बहुत से मामलों में लिप्त पाए गए हैं। इसलिए आनंद फानंद में शिक्षा मंत्री के संज्ञान में जब ये आया तो मुख्यमंत्री निवास गए, मुख्यमंत्री से मुलाकात किए और उसके बाद इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग की, जिसके बाद जो है रायपुर एसएसपी ने पूरे मामले का 48 घंटे में पर्दाफाश किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, जब ये मामला सामने आया था
तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया था, उनमें साफ तौर पे उनका कहना था कि एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है शिक्षा विभाग में चल रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी उदाहरण दिया था, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने, कि इसके पहले भी कांग्रेस के 5 विधायकों ने शिक्षा मंत्री खिलाफ मोर्चा खोला था और खुला आरोप लगाया था कि लेन देन के आधार पर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षा चलिए, विभाग में बिल्कुल हो ये रही माना है। जा सकता है। साथ ही कुलेश्वर बने रहिएगा हमारे साथ। तो डायरी कांड का पर्दाफाश हो गया है और रिटायर्ड डीईओ के साथ ही कुल मिलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां पर लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं ऐसे अधिकारियों पर जो कि आपसी भेदभाव को दूर करने के लिए, आपसी शिकायतों और आपसी समस्याओं को दूर करने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि कल तक छत्तीसगढ़ की राजनीति को हिला देने वाला ये मामला, आज इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा ऐसे क्या कदम उठाए जाएंगे कि भविष्य में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो। रायपुर से हमारे सहयोगी कुलेश्वर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रिटायर्ड डीईओ के साथ कुल मिलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले को लेकर यह मानना है कि भविष्य में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना होगी, लेकिन शिक्षा विभाग पर सवालिया निशान आखिर क्यों खड़े हो रहे हैं? पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें कुछ ऐसे ही घटनाक्रम हमने देखे। आखिर क्यों बार बार शिक्षा विभाग को ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जो है आपसी अधिकारियों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इससे जो है ये पूरा शिक्षा विभाग बदनाम हो रहा है और साथ ही साथ सरकार की भी छवि जो है इसमें धूमिल हो रही है। भले ही आज जो है पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई, जिसमें साफ तक ये कहा गया कि शिक्षा विभाग में कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरह से मामला आया था इसकी चर्चा जो है पूरे प्रदेश भर में बहुत तेजी के साथ फैली थी और कहीं ना कहीं 2 अधिकारियों के बीच की लड़ाई जो है वो ये पूरा मामला था। जिस तरह से जीआर चंद्राकर जो जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं छत्तीसगढ़ के, रायपुर के, और 1 साल पहले ही जो है रिटायर हुए हैं। पूरा मास्टरमाइंड जो है जीआर चंद्राकर का ही था। उनको निविदा नियुक्ति चाहिए था, लेकिन निविदा नियुक्ति जो है सरकार ने उनको नहीं दिया। उसके बाद फिर उन्होंने प्लान किया, 2 लोगों को और अपने इस प्लानिंग में शामिल किया। साथ ही जो उनके चौकीदार थे उनको 25 रुपए देकर डायरी लिखवाई गई और ये डायरी वो थे जब पुराना जो ट्रांसफर जो लिस्ट था उन लिस्ट को इसमें शामिल किया गया और बकायदा उसमें उन नामों के आगे जो है राशि लिखी गई 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख करके, और अलग अलग जगह जो है इनको पोस्ट किया गया। लेकिन जिनकी साइन थे आशुतोष चावरे, जो वर्तमान में अभी पदस्थ हैं, आशुतोष चावरे की साइन की वाली डायरी जब तमाम जगह तमाम लोगों के पास पहुंची, तब आशुतोष चावरे ने जो है राखी थाना में रिपोर्ट लिखाया, जिसके बाद जो है पूरा मामला संज्ञान पर आया। उसी से प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो डायरी है पूरी तरीके से जो है फर्जी है। लेकिन पुलिस भी काबिले तारीफ है कि उन्होंने 48 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया गया। ठीक है, पर्दाफाश हो गया, अच्छी बात है। सरकार की जो छवि जो धूमिल हो रही थी वो साफ हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार जब ऐसी घटनाएं होती तो निश्चित तौर पर जनता के दिमाग में भी गलत इफेक्ट पड़ता है कि आखिर एक ही विभाग को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है। और साथ ही जो बीजेपी के आरोप है उसमें भी कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बीजेपी बिना कुछ सोचे समझे किस तरह से साफ तौर पर सरकार को घेर दी कि बिल्कुल कुलेश्वर, बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी तो एक बड़ी जांच कमेटी बनाने की बात यहां पर बीजेपी के द्वारा की जा रही थी और नेता प्रतिपक्ष बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि एसआईटी का गठन होना चाहिए, तमाम बड़ी जांच कमेटी होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल कुलेश्वर ये सामने आ रहा है कि क्या वाकई में इतना आसान है सरकार पर, सरकार की जो छवि है उसे धूमिल करना या शिक्षा विभाग को धूमिल करना? सवाल यहां पर ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे अधिकारी जो बड़े पद पर रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, आखिर ऐसे ही घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। अनैतिक मूल्यों से आखिर कैसे बच सकते हैं इन घटनाक्रमों से? देखिए, जो एक विभाग में एक कसावट होनी चाहिए वो कसावट कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में नहीं दिखती है। साथ ही जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर के हैं, तो ज्यादा जो कड़ाई बरतनी चाहिए वो शायद वो नहीं बरत पाते। इस कारण बार बार उनके विभाग और उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार जो है लगातार इस पर ध्यान रखी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पे बदनामी बहुत होती है। चलिए, बिल्कुल कुलेश्वर, ये तो जाहिर सी बात है कि बदनामी होती है। सरकार को यही चाहिए कि कैसे आखिर इन मामलों से बचे। बने रहिएगा हमारे साथ। सुशील आनंद शुक्ला जुड़ चुके हैं, संचार प्रमुख हैं ये कांग्रेस के। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका एंटी 24 में। जी शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन की यहाँ तारीफ करना चाहूंगा। कुल मिलाकर 48 घंटे के अंदर ही इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या सरकार को, क्या शिक्षा विभाग को धूमिल करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्यों? देखिए, अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है और जांच के बाद जो बातें सामने आएंगी उससे ही
बाकी चीजें स्पष्ट होंगी और कार्यवाही पूरी तरह से निष्पक्षता पूर्वक की जा रही है। उसमें कहीं भी कोई कोताही करने का या कोई उसकी बात नहीं है। निष्पक्षता से जांच चल रही है और बहुत जल्द मेरे ख्याल से इसका इंतजार हमें करना चाहिए। तो जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा वो जनता के सामने होगा। चलिए सर, बने रहिएगा हमारे साथ। और संजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत आपका एंटी-24 में। संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? संजय जी, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो बताइए कि आखिर बीजेपी का क्या स्टैंड इस मामले को लेकर। चलिए, लग रहा है संजय जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। शुक्ला जी, मैं एक बार फिर आप ही के पास आना चाहूंगा। सरकार की बात कर ली जाए तो सर, क्या वाकई में आप ये मानते हैं कि जो शिक्षा विभाग में कसावट होनी चाहिए या सख्ती होनी चाहिए अधिकारियों के ऊपर, वो सख्ती नहीं है, जिसके चलते ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सख्ती नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी प्रकार की घटना हो गई है तो उस पर कार्रवाई होगी, निष्पक्षता पूर्वक होगी, ताकि अगर मान लो ऐसी कोई गलती हुई है तो उस प्रकार की गलतियां ताकि दोबारा ना हो, तो उसके लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्रवाई अच्छे से हो, निष्पक्षता पूर्वक हो और जो दोषी हो उसको जो है इसकी सजा मिले। बीजेपी का सर ये मानना था कि एसआईटी का गठन होना चाहिए इस मामले को लेकर। देखिए, सरकार चाहती है कि पूरी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई हो। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री के पास गए थे कि इस जो मामले की है वो पूरी तरह जांच हो और जांच के बाद जो निष्कर्ष निकले वो जनता के सामने हो। तो उसमें कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं कि छुपाई जा रही है, ऐसी वाली कोई बात नहीं है। जो उचित होगा उस प्रकार की कार्रवाई होगी, जांच होगी। सर, यहाँ पर सवाल ये सामने आ रहा है कि एक ऐसा रिटायर्ड अधिकारी जो कि संविदा नियुक्ति पाना चाह रहा था और रुकावट जब पैदा की जाती है तो ऐसे अधिकारियों को लेकर बदनाम करने की साजिश उनके द्वारा की जाती है। क्या वाकई में हमारी सरकार को, हमारे शिक्षा विभाग को बदनाम करना इतना आसान है? देखिए, बदनाम करने वाले तो बदनाम करने का प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन बदनाम कर पाएंगे कि नहीं, ये जो है दूसरी बात है। हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार समग्र कर रही है, हर क्षेत्र में अच्छे काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमने जो है आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, बच्चों को भी जो है इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई का मौका मिल रहा है। तो काम बहुत अच्छा हो रहा है और बदनाम अगर कोई करने का प्रयास करेगा तो उसकी भी बात जांच में आ जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। जी, चलिए सर, सजा तो मिलनी चाहिए। क्या ये बता सकते हैं कि सरकार के द्वारा भविष्य में ऐसे मामले ना सामने आए, उसको देखते हुए क्या कोई नवाचार किया जाएगा? क्या कोई ऐसी सख्त व्यवस्था बनाई जाएगी? देखिए, घटनाओं को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि कार्रवाई अच्छी से अच्छी हो और निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई हो। निष्पक्ष कार्रवाइयां जब होती हैं तो आगे गलतियां होने से जो है रोकी जा सकती हैं। तो उसी के लिए सरकार जांच कर रही है और इस पर निष्पक्षता जो है कार्रवाई कर रही है। चलिए सर, बने रहिएगा। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत आपका एंटी-24 में। जी नमस्कार। श्रीवास्तव जी, यदि 1 से 2 दिन पहले की हम बात कर लें तो बड़े आरोप लगाए जा रहे थे भाजपा के द्वारा कि एसआईटी का गठन होना चाहिए इस मामले को लेकर, लेकिन 48 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया है। नहीं, देखिए, मुझे जानकारी नहीं, जरा बता दें शॉर्ट में क्या क्या पर्दाफाश हुआ है। पर्दाफाश ये हो गया है सर कि जो आरोपी हैं उन्होंने कबूल कर लिया है कि पूरा मामला फर्जी है। ये अब देखिए, ये सरकार में आरोपी ही यदि स्वीकार कर ले रहे हैं, देखिए मैं सीधे तौर पर ये कहना चाहता हूं कि कल जिस तरीके का खुलासा हुआ है कि भूपेश बघेल की सरकार के समय अधिकारियों पर, लोगों पर दबाव बनाकर किस तरीके से कार्यवाही की जाती है, तो मैं तो इसको शंका की दृष्टि से देखता हूं। मुझे लगता है वो आरोपी नहीं, आरोपी यदि स्वीकार कर रहा है, किस दबाव में कर रहा है, इसके बाद भी इसकी एसआईटी बननी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी। ये तो कांग्रेस सरकार अपनी छवि बचाने के लिए इस तरह के कृत्यों को करती है। 3 वर्षों में अनेक उदाहरण इस तरह के हैं और ज्यादा दिन नहीं, अभी तो 24 घंटे नहीं बीते हैं जब एक आईपीएस और ईओडब्ल्यू के प्रमुख ने आरोप लगाया सरकार पर कि उन पर दबाव बनाकर खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसलिए हम इनको कतई नहीं मानते। इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। आखिर आरोपी किस दबाव में आकर तत्काल 2 दिन के अंदर में वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि गलत है या सत्य है, जो भी है चीजें, मुझे लगता है ये सब तो सरकार के कारनामे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए, प्रतिक्रिया ले लूंगा शुक्ला जी की। शुक्ला जी, बीजेपी का अभी भी ये मानना है कि सिर्फ सरकार के कारनामे हैं और कुछ नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से इस प्रकार के आरोप लगा रही है मैं नहीं जानता। विश्व के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी रहे हैं जो खुले मंच से स्वीकार करते थे कि उनकी पार्टी कमीशन खोर है। वो अपने कार्यकर्ताओं को खुले मंच से कहते थे कि
साल कमीशन मत लीजिए, हमारी सरकार को 10 साल कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं ने इनकी बात नहीं सुनी, इनके अधिकारियों ने इनकी बात नहीं सुनी और आकर 14 सीट में सिमट गए छत्तीसगढ़ में। तो कमीशन खोरी करने वाली जो पार्टी है, जो खुले मन से मानती है, वो इस प्रकार के आरोप लगाए वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जहां तक जीपी सिंह की बात कर रहे हैं तो वो एक आरोपी है, ठीक है, और वो आरोपी के आरोपों को जो है माना नहीं जा सकता, उनकी भी जांच सही है। हमेशा से अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती आई है और झूठे आरोप इस प्रकार के कांग्रेस पर लगाती आई है। मैंने पहले भी कहा और दोबारा मैं कह रहा हूं कि शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के पास गए थे इस बात की कराने को लेकर और इस पर जो है जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा वो सामने आएगा जनता के बहुत जल्द। श्रीवास्तव जी, दिक्कत यहाँ पर क्या सामने आ रही है? कांग्रेस की हम बात कर लें तो कांग्रेस का अप्रत्यक्ष रूप से ही सही ये मानना है कि क्या जो आरोपी सामने आ गए हैं इससे बीजेपी को दिक्कत हो रही है, या जो जल्द आरोपी पकड़े गए हैं इससे भाजपा को समस्या हो रही है? नहीं, देखिए, बीजेपी को कहीं तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है कि जब सरकार ही पार्टी बन जाए और बचाव की मुद्रा में आ जाए तो प्रश्न तो खड़ा होगा। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह ने ही कहा था ना, बिल्कुल कहा था, ठीक कहा था। तो डॉक्टर रमन सिंह तो बहुत कुछ कहते हैं सरकार के बारे में, उसको भी स्वीकार करिए ना। बिल्कुल, डॉक्टर रमन सिंह के कथन पर विश्वास करें तो इस पर भी विश्वास करिए कि आप लोग भ्रष्ट हैं, आप लोग बदले की कार्रवाई करते हैं। और दूसरा अभी जो कह रहे थे जीपी सिंह के बारे में, मैं इनसे पूछना चाहता कि 100 में से 99 अधिकारी जब इस तरह की चीजों में फंसते हैं वो सरकार पर आरोप नहीं लगाते कि सरकार ने गलत करी है। जीपी सिंह क्यों आरोप लगा रहे हैं आप पर? कहीं ना कहीं कोई मामला तो है और झगड़ा तो था पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में पहले दिन से। जब से सरकार बनी है एसआईटी बना दो, जांच करा दो, पुत्र पे करा दो, दामाद पे कार्रवाई कराओ, याद है कि नहीं? आपको भी याद होगा, मीडिया से आप जुड़े लोग हैं। तो जीपी सिंह ने लगाया है। 100 में 100 अधिकारी यदि आरोप लगाते सरकार पर तो हम कहते हैं कि आरोपी बचने के लिए करते हैं। तो सवाल तो खड़ा है, तमाचा तो पड़ा है सरकार पर और सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार को अपनी छवि बचाना है तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और मेरा पूरी ताकत के साथ में मेरा ये विरोध है कि आरोपी को पकड़कर बनाकर दबाव बनाकर अपनी छवि को बचाने की कोशिश है। यदि ईमानदारी है, नैतिकता है तो सरकार को एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाना चाहिए, एक एसआईटी बनानी चाहिए, नहीं है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की जांच करानी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। चलिए सर, बने रहिएगा। लगता है बीजेपी अभी भी संतुष्ट नहीं है। और कौशल स्वर्णभीर जी आखिर कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को समझ लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार है आप। कौशल सर, बहुत स्वागत है आपका एनडी 24 में। जी धन्यवाद। कौशल सर, जिस डायरी कांड की बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ की सियासत को इसने 48 घंटे पहले हिला दिया था, लेकिन अब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है, सरकार का ये मानना है। लेकिन बीजेपी का अभी भी ये मानना है कि इस मामले में एसआईटी का गठन होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि आप कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? देखिए अजीत जी, जब से ये डायरी का मामला सामने आया है तब से लगभग हर जगह ये चर्चा थी कि डायरी में सच्चाई कितनी है। तो क्योंकि ये डायरी नहीं कह सकते क्योंकि ये एक लिखित दस्तावेज था, ये प्रिंट आउट किया हुआ दस्तावेज था। तो क्योंकि डायरी लिखा जाता है तो उसकी लेखनी अलग होती है, डायरी के पन्ने अलग होते हैं। तो पहले दिन से हमको थोड़ा सा सस्पेक्टेड ये लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से जो बात आई थी कि ये जो डायरी के जो पन्ने हैं सभी मीडिया हाउसेस में और सभी जगह भेजा गया था, तो उसको देखने के बाद ये लग रहा था कि ये चूंकि स्पेशली किसी कंप्यूटर में टाइप करके लिखा गया, और ये आप भी इतने समय से मीडिया में, यदि इस तरह की कोई चीजें होती, 366 करोड़ का मामला, घोटाले का मामला है, गबन रिश्वत का मामला है, तो ये ऐसे ही मुझे लगता है कि नहीं लिखा जाता। उसको लिखने कोई और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से टाइपिंग किया हुआ था, बाकायदा नाम लिखे हुए थे, नाम भी स्पष्ट लिखे हुए थे। यदि आप देखेंगे इसके पहले भी जो डायरी सामने आती रही कई मामलों में, तो उसमें एक कोड वर्ड रहता था कि फलाना फलाना, लेकिन इसमें स्पष्ट नाम लिखा हुआ है। यदि आप इस तरह के घपले घोटाले में लिप्त हैं तो मुझे लगता है कि कोड वर्ड के जरिए उसका उल्लेख किया जाता रहा होगा अब तक जो डायरियां मिलती रही हैं, लेकिन इस पे स्पष्ट नाम लिखा था। इसी से ये थोड़ा सा स्पष्ट शुरू दिन से लग रहा था कि इस डायरी में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और चूंकि आज जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है, GR चंद्राकर जो पूर्व में शिक्षा के अधिकारी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन अभी भी लगता है कि इसमें जांच की आवश्यकता है और इसमें स्पष्ट होना चाहिए जिन्होंने ये काम किया उनके बयान सार्वजनिक होने चाहिए कि आखिर ये हुआ कैसे, क्यों किया गया। और मुझे लगता है जब तक सारी चीजें स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक इसका कुछ लगता है कमी मुझे लगता है बनी रहेगी। लेकिन सर मैं ये रुकना चाहूंगा आपको, और एक और मैं यहाँ पर सवाल आपसे जानना चाहूंगा। संविदा नियुक्ति पाने की चाह में कुछ ऐसे अधिकारी थे जो कि रिटायर्ड अधिकारी जो GR चंद्राकर है उनके सामने रुकावट पैदा कर रहे थे, समस्याएं पैदा कर रहे थे। तो उनका ये मानना है कि उनसे बदला लेने के लिए, शिक्षा विभाग को बदनाम करने के लिए कदम उठाया गया है। कहाँ तक जो ये तर्क दिया गया है इससे आप सहमत हैं?
देखिए, छत्तीसगढ़ में संविदा नियुक्ति कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। कई ऐसे अफसर अभी भी हैं जो संविदा में काम कर रहे हैं। यदि वो उनके मंत्री से, उनके विभाग के अफसर से या जिनके साथ वो काम करते हैं, यदि उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा रहता है या उनके गुड बुक में होते तो मुझे लगता है कि संविदा नियुक्ति आसानी से मिल जाती। लेकिन ये तर्क, चूंकि ये संविदा नियुक्ति से जुड़ा तर्क है, अब इतना बड़ा घोटाले का मामला, क्योंकि देखिए, आप जो अमाउंट देख रहे हैं 366 करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं। बिल्कुल। इतनी बड़ी रकम का डायरी दस्तावेज का ओपन करना, और जिस हिसाब से जो बात कही जा रही है कि उनको संविदा नियुक्ति नहीं मिली, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं। सिर्फ संविदा नियुक्ति नहीं होगी, कुछ न कुछ और ऐसे कारण होंगे जिनका खुलासा होना जरूरी है, क्योंकि ये डायरी के पन्ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के 3 साल में पहली बार इतना बड़ा मामला सामने आया है। तो मुझे लगता है कि इसकी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। कल एक दिन पहले ही प्रेमकांड की स्थिति अभी भी साफ नहीं है, कई ऐसे अनसुलझे सवाल है जिनके सवाल के जवाब आना अभी भी बाकी है। लेकिन देखने वाली बात अब यही होगी कि सरकार के द्वारा आखिर क्या कदम उठाया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी अभी भी ये मान रही है कि इस मामले में एसआईटी का गठन होना चाहिए, क्योंकि जो घटनाक्रम सामने आया है बीजेपी इससे संतुष्ट नहीं है। तो दूसरी ओर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस का यह मानना है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा मात्र 48 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होने वाली है कि क्या आने वाले वक्त में ऐसे घटनाक्रम ना सामने आए, इसके लिए सरकार के द्वारा क्या सख्त कदम उठाया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा विभाग, जिस पर लगातार सवाल खड़े होते हैं, ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्ती बरतने के लिए सरकार के द्वारा क्या नवाचार किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग पर सवाल उठने का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कुछ ऐसे विधायक थे जिन्होंने शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े किए थे। अब देखना ही होगा कि भूपेश बघेल आखिर आने वाले वक्त में क्या रणनीति इस विषय को देखते हुए अख्तियार करते हैं। IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।